फिर से एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने है। ए लेडर ऑफ 8 मीटर लेंथ टचेज ए पिलर एट ए पॉइंट विच इज 8 मीटर बिलो द टॉप ऑफ पिलर। मतलब अगर ये मेरा पिलर है ए बी, तो जो ये 8 मीटर लेंथ की लेडर है ये टॉप पे नहीं पहुंचती, ये टॉप से कहीं नीचे तक पहुंचती है। लेट इट बी सी पॉइंट, ये लेडर इस सी तक पहुंचती है। लेट इट बी डी, सी डी इज लेडर और वो सी तक पहुंचती है। ये जो ऊपर ए सी डिस्टेंस बचा ना, ये अपने को गिवन है 8 मीटर एंड लेंथ ऑफ लेडर भी गिवन है 8 मीटर। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पिलर फ्रॉम द बेस ऑफ लेडर इज 60 डिग्री, यानी कि ये मिलाओ डी पे, ये जो गिवन है ना, ये जो एंगल, ये एंगल अपने को 60 डिग्री दे रखा है। अपने को निकालना है हाइट ऑफ पिलर यानी ए बी। निकालना तो यही है, अगर ये मुझे सी बी निकालना आ जाए तो मैं 8 में प्लस कर दूं, हाइट ऑफ पिलर आ जाएगी। सॉरी, देखिए ये कितना डिग्री है 90 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री। तो ये जो बचेगा ये 30 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा, पहली बात। ओके, अब सोचो इधर गिवन है ए सी इज इक्वल टू सी डी, यानी इक्वल साइड। इक्वल साइड तो इक्वल एंगल भी बनाएंगी, तो यानी कि ये अगर एंगल 30 है तो ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी में दो साइड ये और ये बराबर हैं, तो क्या ये एंगल यहाँ 30 है तो ये एंगल भी 30 होएगा। यस, और सारा एंगल कितना है 60, तो ये बचा हुआ भी कितना हुआ, ये हुआ 30 डिग्री। अब ट्रायंगल सी बी डी की बात करें, ये 30 ये 90 तो ये 60 होगा, लेकिन अपने को जरूरत नहीं है उसकी। क्यों? क्योंकि 90 के सामने क्या दे रखा है 8, जिसको हम 2x बोलते हैं, याद ना, 2x बराबर 8। 30 90 60 वाली ट्रायंगल में 90 के सामने 2x होता है, चेक करेंगे। हमें चाहिए 30 के सामने क्या होगा, उसको तो हम x बोलते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई 8/2, दैट मीन्स 4। तो यहाँ से यहाँ तक आ गया 4, तो टोटल जो ए बी बनेगा वो ए बी 8, ए से सी 8 प्लस सी से बी 4, यानी मेरा आंसर हाइट ऑफ टावर कितना बन गया 12 मीटर बन गया। बी पार्ट इज माई आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ए इज 5/12। लेट ए इज एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड बी सी इज ए टावर। सी ए को मिलाइए और जो ये एंगल बना लेट इट बी थीटा। इन्होंने ये नहीं बताया अब की बार ये थीटा कितना, इन्होंने ये बताया इस ए पॉइंट पे जो एंगल है अगर उस पे आप 10 लगा दोगे तो 5/12 हो जाएगा। इफ वन मूव्स 190 मीटर टुवर्ड्स द टावर, यहाँ से आगे बढ़ना शुरू किया, इस पॉइंट तक आ गई, लेट इट बी डी। 192 मीटर अगर यहाँ बढ़े और फिर इसको एंगल इसका बनाया जाए, एंगल फाई बनेगा, तो 10 भी अपने को गिवन है, 10 है 3/4 ये रहा। 192 मीटर टुवर्ड्स द टावर, टेंजेंट ऑफ एंगल एलिवेशन बिकम्स 3/4। तो 10 थीटा दे रखा है, 10 दे रखा है, एंगल्स नहीं दे रखे हैं लेकिन इन एंगल्स की 10 के साथ वैल्यू दे रखी है। व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, एच पूछ रहे हैं हमसे क्या है। देखिए अगर बेसिक डेफिनेशन पे आए तो 10 थीटा भी परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, यानी कि यहाँ की बात करूँ परपेंडिकुलर सी बी है या बी सी बोल दो और बेस बी ए है। इसकी बात करूँ तो 10 में भी परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर तो इसका भी बराबर है सी बी, पर बेस इसका अलग हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। अब चेक करो दोनों में सी बी बराबर ना। हाँ, तो यहाँ देखो क्या केस यूज कर रहे हैं, ये जो 5/12 लिखा है, ये जो 3/4 लिखा है, ध्यान देखना, ये थीटा के केस में है और ये फाई के केस में है, और दोनों के दोनों जो ये हैं तो हमारे परपेंडिकुलर ही ना, यानी एच है दोनों में सी बी, तो ये अलग अलग नहीं हो सकता, बेस अलग अलग है दोनों के, ये अलग अलग नहीं हो सकता। तो हम इन दोनों को बराबर कर लेंगे। इन दोनों को बराबर करने का मतलब
इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर हुआ है तो नीचे भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ हुआ है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बन गया 15 डिवाइडेड बाई 36 और ये 15 डिवाइडेड बाई 20। देखो परपेंडिकुलर बराबर हो गया तो 36 रिप्रेजेंट करता है बी ए को, 20 रिप्रेजेंट करता है बी डी को। हम इन दोनों में गैप चेक करते हैं, कितना आया 16। अब चेक करो इस सारे में से बी ए में से बी डी माइनस करेंगे तो डी ए बचेगा। तो इस सिचुएशन में 36 से 20 जाएगा, 16 बचेगा जो कि 192 के इक्वल होगा। तो अब हमको क्या डिस्कस करना रह गया, देखो हमारा जो परपेंडिकुलर साबित हुआ वो परपेंडिकुलर हो गया 15 साबित, हमारा इन दोनों में जो गैप साबित हुआ वो हो गया 16, इस गैप को क्या कहते हैं 192। तो बताइए क्या से लिखूं, 16 यूनिट स्टैंड्स फॉर 192, 1 यूनिट डिवाइडेड बाई 192 डिवाइडेड बाई 16 और अपने को निकालना है 15 का मतलब 15 यूनिट मीन्स 192 बाई 16 इंटू 15। 16 इसे 12 पे कैंसिल करेगा, 15 गुना में 12 बराबर है 180 मीटर। इट इज माई हाइट ऑफ टावर। तो देखो दोनों में क्या कॉमन पॉइंट रहा उसको लेके हमने इसको सॉल्व किया। अच्छा एक और भी पॉइंट है, इसके लिए हम एक और पॉइंट भी यूज करेंगे एज ए फॉर्मूला, उसको तैयार कर लेंगे। देखिए वो क्या है, नाउ सी पहले एक नोट देखेंगे, लेट ए बी सी बी एनी ट्राइंगल, सी से डी पे आ जाइए और ए डी को मिला दो। लेट दिस एंगल इज θ1, दिस एंगल इज θ2, दिस इज small d, d distance DC. Let this angle is θ1 and this angle is θ2 and distance between C and D is D and let AB is H. So H is equal to D by cot θ1 minus cot θ2 is the formula. यहाँ जो D है वो D 192 है, H हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ का θ1 थीटा है, यहाँ का θ2 θ1 है। अपने को जो दिया है वो ये गिवन है कि tan थीटा इज इक्वल टू 5/12। तो यहाँ से कोट थीटा अगर निकालेंगे तो ये पलट जाएगा। दूसरा अपने को दिया है tan फाई इज इक्वल टू 3/4, तो जो कोट फाई है वो 4/3 हो जाएगा, राइट। और अब अपना इस फॉर्मूले में वैल्यू लगा देंगे तो कैसा h बराबर क्या आएगा, h बराबर डी डी माने 192 डिवाइडेड बाई कोट θ1, तो यहाँ पे कोट थीटा 12/5 माइनस कोट θ2 4/3 हो गया। नेक्स्ट स्टेप 192 डिवाइडेड बाई नीचे कैल्शियम लिया तो कितना आ गया, ये आ गया 15, यहाँ गुना होगा 12 गुना 3 तो 36 36 माइनस 5 इंटू 2 20। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या बना 192 डिवाइडेड बाई, देखो इन दोनों का माइनस क्या आएगा 16 और ये 15 घूम के कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, यानी कि यहाँ 15 और 16 से काटेगा 12 पे। सो फाइनली एच की वैल्यू क्या आ गई 12 गुना में 15 180 आ जाएगी, राइट। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चाहे तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज ए फ्लैग ऑन द टॉप ऑफ द टावर। Let AB is a tower and there is a flag. This point is C. The angle of elevations of the top of tower and flag respectively are 45 and 60 from a point which is 20 meter away from the base of tower. Let D is a point which is 20 meter away from base and the angle of elevation from D, join AD and join CD. Angle of elevations are given, it is 45 and this is 60. Okay. What is the length of flag? We have to calculate CA. CA कितना होगा ये अपने को बताना है। सबसे पहले बात करते हैं बेस 90 डिग्री। टेक ट्रायंगल ABD, ABD में ये 90 ये 45 तो ये भी बचा कितना 45। यूजिंग 90 45 45, अगर ये 45 के सामने 20 है तो
तो ये 45 के सामने मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये 20 होगा। इन ट्रायंगल CBD, इन ट्रायंगल CBD दिस एंगल इज 60, तो जो C एंगल बचा वो कितना बचा, वो 30 डिग्री बचा। अब यूजिंग 30, 60, 90, तो 30 के सामने 20 है, 30 डिग्री के सामने 20 है, तो ये बचा 60, 60 के सामने तो ये सारा हो जाएगा, यानी कि √3x, याद है √3x होता है, तो x यहाँ पे 20, यानी क्या बनेगा ये 20√3। सो जो CB बना ये बन गया 20√3। अपने को निकालना क्या है, लेंथ ऑफ लेग, यानी कि अपने को निकालना है CA, जो कि होगा CB माइनस AB इज इक्वल टू 20√3 माइनस 20 कॉमन ले दिया तो √3 माइनस 1 बन जाएगा। तो देखिए ये हम फायदा ऐसे ले सकते हैं इसका। ओके, अगले पे चलते हैं। AB is a wall, B is its base. Let A be wall and B is its base. A ladder AC touches horizontal plane at point C. Let C is point on ground and AC is ladder. Angle ACB, angle ACB is given to us 45. So ये 90, it is 45. Now proceed. If BC is 5, what is the length of ladder? ये 45 के सामने 5 है, तो 90 के सामने 5√2 होगा। दैट्स इट, याद ना, 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री, तो x और √2 होता है। डायरेक्ट यूज करेंगे, इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाएंगे, राइट। नेक्स्ट, an aeroplane is flying about two towers which are 100 meter apart from each other on the horizontal plane. Let T1 and T2 are two towers 100 meter apart. So if this is A, this is B, तो ये distance भी 100 होगा, right? Done. At some moment, the angle of depressions of top of both towers from an aeroplane are 30 degree and 45 degree respectively. Let this is plane, join A and join B. Let this point is C. Draw a parallel line to AB. So these two angles are given 30 degree and 45 degree. So by alternate angle, this 30 angle is at A and 45 is at B. Parallel line, these angles are alternate angle. So ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज कर लेंगे, राइट। नाउ ड्रा CD परपेंडिकुलर एंड दिस इज H, दैट दिस पॉइंट इज D. सो हमें CD निकालना है, हाइट ऑफ प्लेन। लेट BD इज X, सो AD इज 100 माइनस X. नाउ यूज ट्रायंगल CDB, use triangle CDB, this is 90, this is H and BD consider हमने X किया, it is 45, 90 then it is 45. So 45 के सामने अगर X है तो 45 के सामने भी X ही होगा या H ही होगा, यानी कि यहाँ से एक बात पता लग गई कि H एंड X आर इक्वल, तो यही H क्या बन गया, X बन गया, राइट। ओके, नाउ यूज ट्रायंगल CDA, ट्रायंगल CDA। अब ये तो x बन गया, ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 है। अब 30 के सामने x है तो 60 के सामने √3x होगा, पीछे जो हम चेक करके आए हैं इनको। यहाँ √3x है AD और यहाँ 100 माइनस x है, तो इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। क्या लिखूँ मैं, √3x इज इक्वल टू 100 माइनस x, ये माइनस है, x को यहाँ पे ले आओ, √3x प्लस x इज इक्वल टू 100। अगला स्टेप x कॉमन ले दो, तो √3 प्लस 1 इज इक्वल टू 100। तो व्हाट इज x, x बनेगा 100 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। रैशनलाइज कर दो इसको यहीं पे, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। देखो
वैसे तो ये x ही h था तो कैलकुलेट हो गया, लेकिन ऐसे शक्ल किसी भी ऑप्शन में नहीं दिखी अपने को, इसलिए रेशनलाइज करना पड़ा। रेशनलाइज में क्या करते हैं, जो यहाँ सिंबल होता है उसको प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करके वही से मल्टीप्लाई वही से डिवाइड कर देते हैं। अगला स्टेप क्या बना देखना, 100√3 - 1 डिवाइडेड बाई नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 - 1 इज इक्वल टू 2। 2 इसे कैंसिल कर देगा 50 पे, तो क्या बन जाएगा 50√3 - 1। अब 50√3 - 1 हमारा आंसर बी पार्ट में बन जाएगा, राइट। ये फाइनल आंसर होगा। एक पॉइंट तो ये है कि हम इसको ऐसे अपने पुराने जो नियम बनाए उनसे यूज करें। दूसरा, इसके लिए भी आप चाहे तो एक स्पेशल कंडीशन, एक स्पेशल टेक्निक बना सकते हैं। देखो वो कैसे है, एक खास चीज देखिए, नोट करेंगे अब इसके लिए। इन ट्रायंगल ए बी सी दिस पॉइंट इज डी एंड परपेंडिकुलर, this angle is θ1, this angle is θ2 and it is h. Let distance between B and C is d. So h is equal to d by cot θ1 plus cot θ2 होता है। ये फॉर्मूला अब हमें बचाएगा बड़ी कैलकुलेशन करने से। देखो, जब ये होता था कि दोनों पॉइंट इस वर्टिकल के एक ही साइड थे, ए बी सी, इसे हम θ1 बोलते थे, इसे θ2 बोलते थे और ये d, तो उस केस में यही h निकालते टाइम यहाँ बीच में क्या होता था, ये प्लस नहीं होता था, ये माइनस होता था। लेकिन अगर एक पॉइंट इधर है, एक दूसरी साइड है, तो बीच में ये वाला केस नहीं लग के प्लस ही चलेगा, यानी कि अब इसकी कोई नीड नहीं है। तो ये लगाए डायरेक्ट। कैसे, देखो हमें निकालना है h, तो h इज इक्वल टू डी। यहाँ पे d का काम कौन करेगा, 100 डिवाइडेड बाई कोट θ1 कोट 30 प्लस कोट 45 θ2। नेक्स्ट स्टेप इज 100 बाई कोट 30 √3 45 1। हम देखो इस स्टेप पे आ गए जहां से हमने रेशनलाइज करना शुरू किया था। 3 - 1 इट इज 3 - 1। ओके, क्या बना अगला स्टेप, 100 ब्रैकेट √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल करेगा से 50 पे। सो फाइनल आंसर क्या बन गया हमारा, 50 ब्रैकेट अंडर √3 - 1 इज माई फाइनल आंसर, राइट। तो ऐसे इनको स्पेशल केस भी बना के डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। बाय वॉकिंग 50 मीटर टुवर्ड्स, लेट ए बी एनी टावर एंड सी इज ए पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन एट सी पॉइंट is 45 degree. By walking 50 meter towards the tower, angle of elevation becomes 60 degree. By walking 50 meter, let it be 50 meter and this is point D. Now angle of elevation becomes 60. It is given. What is the height of tower? H. क्या होगा ये बताना है। We know the formula. अब इस पे डायरेक्ट h निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि ये तो रहा हमारा θ1, ये तो रहा हमारा θ2 और ये d का काम करेगा जो फॉर्मूला हमने तैयार किया। h इज इक्वल टू क्या, d डिवाइडेड बाई कोट θ1 माइनस कोट θ2 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई कोट 45 माइनस कोट 60 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 1 - 1 बाई √3। कोट 45 1 हो जाएगा, कोट 60 1 बाई √3 होएगा। अच्छा, अगले स्टेप पे ये क्या बनेगा, 50 डिवाइडेड बाई, नीचे कैल्शियम ले लो, ये आएगा √3 और यहाँ भी √3 - 1 बन जाएगा, ये √3 - 1 बन जाएगा, ये घूम के ऊपर चला जाएगा, राइट। अगला स्टेप यहाँ लिखेंगे 50 √3 डिवाइडेड बाई √3 - 1 ओनली। हमारा ये h आ गया, लेकिन इसकी शक्ल हमारे ऑप्शन में मिल नहीं रही है, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसी को रेशनलाइज कर दो, √3 + 1 और √3 + 1।
सिंबल माइनस है तो प्लस प्लस करके, तो क्या बना फाइनली 50√3 ब्रैकेट √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी। तो अगेन इट इज 50√3 √3 + 1 बाई it is 3 minus 1, that means 2. 2 cancel out, 25. This is equal to 25√3 √3 + 1 is my answer, which is in A part, right? Okay. देखिए वही पुराने फॉर्मूले पे बेस था ये। चलिए नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक बेसिक मैं आपका तैयार करता हूँ। मानो ये एक ट्री है, ए बी इज ए ट्री। अब ड्यू टू स्टॉर्म, अब तेज आंधी चलेगी तो कहीं से मान लो यहाँ पॉइंट से सी पॉइंट से ये पेड़ टूट गया और टूट के ऐसे जमीन पे झुक गया डी पॉइंट पे। देखो जितना ए सी है उतना ही सी डी है, क्योंकि यही टुकड़ा बेंड होके यहाँ पे आया। तो इस हाइपोटेन्यूज को बोलेंगे ब्रोकन पार्ट, टूटा हुआ भाग। इसको बोलेंगे अनब्रोकन पार्ट। इसको बोलेंगे हाउ फार इट टचेस ग्राउंड फ्रॉम इट्स फुट, बी डी को। हाइपोटेन्यूज निकाल दिया तो ब्रोकन पार्ट, परपेंडिकुलर अनब्रोकन पार्ट। बेस निकाल दिया तो जमीन से कितनी दूरी पे टच किया और ये एंगल दिया होगा, यही चीज यहाँ पे चेक करते हैं। ड्यू टू स्टॉर्म ए ट्री वाज ब्रोकन, द अपर पार्ट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। माने थीटा जो अपने को गिवन है, देखो वो 30 डिग्री गिवन है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वे द टॉप ऑफ ट्री टचेस ग्राउंड इज 15, इट मीन्स बी डी अपने को 15 गिवन है। क्या निकालना है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट, मीन्स हाइपोटेन्यूज निकालना है। देखिए नाउ लेट ए बी इज ट्री, फ्रॉम पॉइंट सी इट ब्रोक एंड टचेस डी at 30 degree angle, and BD is given to us 15, this is 90, this is 60। कैसी ट्रायंगल बन गई देखो, 30 60 90। 30 के सामने क्या दे रखा है 15, जो कि होता है √3x, जिसको हम 15 कहते हैं। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, ये बन गया 15 डिवाइडेड बाई √3। लेकिन अपने को क्या निकालना है? लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट। तो ब्रोकन पार्ट तो क्या हो जाएगा? सी डी होएगा, जो कि क्या होगा 2x। x की वैल्यू डाल दो, 2 इंटू 15 बाई √3, राइट। अब ऑप्शंस देखेंगे तो बाई √3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से ही डिवाइड कर देंगे। तो बोलो अगला स्टेप क्या बनेगा? 30 √3, 30 और ये √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या बन गया? ए से 10 पे कैंसिल कर देगा, तो 10√3 इज माई फाइनल आंसर, विच इज इन बी पार्ट। नाउ सेम लेवल पे क्वेश्चन है। इन ए स्टॉर्म ए ट्री वाज ब्रोकन, द अपर पार्ट ऑफ ट्री टचेस द पॉइंट ऑन ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस। लेट ए बी इज ट्री एंड सी इज द पॉइंट वेयर दिस ट्री वाज ब्रोकन एंड टचेस डी which is 20 meter away from ground and make an angle 30 degree. It is given. ए बी एक पेड़ था, सी पॉइंट से वो टूट कर झुक गया, डी पे जमीन पे मिला, 30 डिग्री का एंगल बनाया। बी और डी के बीच की दूरी 20 मीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट? देखो हम दोनों ही पॉइंट निकाल सकते हैं, अनब्रोकन भी निकाल सकते हैं, यानी कि बी सी भी निकाल सकते हैं। जो ने पूछा है अनब्रोकन सी डी, वो भी निकाल सकते हैं। देखो वापस से भी कितना हो गया 90 डिग्री, ये 30 और ये 60 डिग्री दे रखा है। फिर से अपने को 90 के सामने माने 2x निकालना है, तो 30 के सामने सिर्फ x होगा, तो 60 के सामने √3x होगा। सबसे पहले यहाँ से x निकाल लो, 20 बाई √3। अगर ये पूछ लेते, अभी तो पूछा ब्रोकन पार्ट, अगर पूछते व्हाट इज द लेंथ ऑफ अनब्रोकन, तो ये हमारा आंसर हो जाता है एज इट इज, राइट। लेकिन अभी नहीं होगा, अभी हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 2 इंटू 20 बाई √3, सो इट इज 40 बाई √3 इज माई आंसर। ब्रोकन पार्ट का जो लेंथ आया 40/3 आया, विच इज
D part. And one thing more, broken part 40 root 3, unbroken part 20 root 3. If in case यहाँ नहीं पूछा है, but in case what is the height of tree, अगर ये पूछ लेते what is the height of tree, तो क्या करते? Unbroken part 20 by root 3, broken part 40 by root 3 is equal to LCM root 3 है तो 20 plus 40 60, इसे रूट 3 से मल्टीप्लाई रूट 3 से डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा 60 रूट 3 बाई 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 320, इट बिकम्स 20 रूट 3 हाइट ऑफ ट्री। इन केस रिक्वायर्ड हो तो, फिलहाल नहीं था, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको बताया है। एक बड़ा इजी क्वेश्चन अब आपके सामने है। द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू द शैडो ऑफ टावर, लेट ए बी इज टावर एंड बी सी इज इट्स शैडो, एंड ये टावर है। ए बी एंड बी सी आर इक्वल, इट इज गिवन ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये 90 है, तो इनको इक्वल देखते पता लग गया, ये तो 45 डिग्री है, आंसर आ गया 45। लेट इट बी एक्स, तो दोनों इक्वल है तो ये भी एक्स, तो क्या बोलोगे tan थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स, दैट मीन्स 1, तो थीटा कितना आ जाएगा 45 आएगा, बट डायरेक्ट यूज करेंगे तो फायदा मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम बेस ऑफ टावर इज 2 times दैट ऑफ द एंगल ऑफ elevation which is made from a point. The angle of elevation of top of tower from a point 20 meter away from the base of tower is 2 times that the angle of elevation which is made from a point 60 meter away from the base. What is the height of tower? Let AB is tower, C is a point which is 20 meter away, and this angle is twice of what? Another point which is 60 meter away, let it be D, and join AD. If this angle is theta, this angle is 2 theta, it is given. B से C, B से D 60 है तो ये कितना बचा 40 बचा, राइट। पूछते क्या है what is the height of tower, let H be the height of tower। अब अगर हम एक बेसिक चीज पीछे पढ़ के जो रिवाइज वो कर दें तो ये क्वेश्चन सिर्फ देखने भर से सोल्व हो जाएगा। देखो हम पीछे एक स्पेशल केस पढ़ के आए थे, अगर ये 30 डिग्री है और अगर ये 60 डिग्री है, ये पॉइंट से बी सी डी हैं, तो ये जो है डी इसका हाफ यहाँ पे मिलता है, राइट, और डी बाई 2 रूट 3 यहाँ पे होता है। इन्होंने हमें एंगल तो नहीं बता रखे 30 और 60, पर इन्होंने एक जानकारी दे रखी है कि देखो अगर इसको डी मैं बोलूँगा तो क्या ये डी बाई 2 नहीं लिखा हो इधर, ये डिस्टेंस का हाफ भी तो तभी होगा जब ये एंगल 30 से 60 रहा होगा, वरना होता ही नहीं। अगर एंगल 30 से 60 होता है तो डिस्टेंस हाफ होता है, अगर डिस्टेंस हाफ हो गया और डबल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये एंगल 30 से 60 हो गया, यानी कंडीशन मैच कर गई। तो ये जो h होता है बाई दिस रूल, ये तो हो जाएगा कितना, अब d बाई 2 कितना है, ये होता है d बाई 2 अंडर रूट 3। अब d बाई 2 कितना है 20, तो यहाँ पे वैल्यू रख दी 20 अंडर रूट 3 हमारा फाइनल आंसर होगा, राइट। देखो पुरानी चीजें अगर आपके साथ रहेंगी तो ऐसे बड़ा फायदा मिलेगा आपको। 20 रूट 3 माने सी पार्ट इज माई आंसर। नाउ एक नया प्रश्न देखो आपके सामने क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बेस ऑफ ए टावर फ्रॉम रूफ ऑफ ए हाउस ऑफ हाइट 18 मीटर इज 30 डिग्री। लेट दिस इज टावर and this is house. Let AB is a house and CD is a tower. We are given that height of house is 18 meter. From the top, इसके टॉप से और जो टावर का बेस है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स ये 30 डिग्री। Let this point is E. While the angle of elevation of top of tower A से D पे मिलाओ तो this angle is 60. It is given to us. What is the height of tower? We have to calculate DC. AB 18 है, EC भी 18 होगा, राइट, क्योंकि ये पैरेलल लाइन के बीच है। ये लाइन और ये लाइन
हमने ड्रा की पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हो गए तो ये 18 का 18 आ गया। अब किसी तरीके से डी ई निकालना अपने को। देखो ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, ये 30 तो यहाँ क्या बनेगा 60। देखो ट्रायंगल यूज कर रहा हूँ ए ई सी। ए ई सी जो ट्रायंगल है ये सी ई और ये ए, ये 90 डिग्री है, ये 30 है तो ये 60 है। 30 के सामने x इज इक्वल टू 18 दे रखा है, तो बोलो 16 के सामने क्या √3x अंडर √3x माने 18 √3 होगा। ओके, यानी कि यहाँ जो वैल्यू लिखने को मिल गई दिस इज 18 अंडर √3। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ए ई डी, ए ई डी में ये बनाया मैंने ए ई डी, इट इज ए ई एंड डी। दिस एंगल इज 60, दिस इज 90, देन दिस इज 30। 30 के सामने क्या दे रखा है 18 अंडर √3। अच्छा, इस केस में ध्यान देंगे, इस केस में इस ट्रायंगल में ये x बन जाएगा। देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कभी x को क्या बोलते हो कभी x को क्या बोलते हो। इसमें x का मतलब ये है, तो 60 के सामने क्या √3x के लिए अंडर √3, ये तो x है और इसको अंडर √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 18 गुना में 3 हो जाएगा, दैट इज 54। तो देखो ये आ गया हमारा 54 और नीचे क्या दे रखा है 18। सो फाइनली हमारा जो डी सी बनेगा वो बन जाएगा 54 प्लस में 18 दैट इज 72। ए पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। दो बारी इस डायग्राम से ट्रायंगल्स यूज करके हम अपना आंसर दे सकते हैं। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशंस फ्रॉम टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर ऑफ 100 मीटर हाई। लेट ए बी इज ए टावर of 100 meter height, then angle of elevation of top and bottom of a tower of height 100 meter height to the top of rock। लीजिए CD is a rock, टॉप से टॉप का एलिवेशन और बॉटम से टॉप का एलिवेशन, इसको यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए। एंगल्स आर 30 डिग्री एंड 45। दिस इज गिवन टू अस 30 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ रॉक, ये ही निकालना है वापस। इसका नाम ए बी सी डी, तो इसका नाम क्या रख देते हैं ई रख देते हैं, राइट। सबसे पहले चेक करते हैं, अगर ये 100 है तो ई सी बी 100 होगा। ओके, इन ट्राइंगल देखिए मैं ट्राइंगल डी ई ए यूज करूंगा, डी ई ए यूज किया तो ये ट्राइंगल बनाई यहाँ पे मैंने डी ई ए, ये एंगल 30 दे रखा है, तो 30 के सामने अगर मैं x मान लूँ और ये 90 है तो ये 60 बनना ही बनना है, तो 60 के सामने क्या होगा √3x होगा, राइट। और जितना ए है तो ये इसके पैरेलल है बिल्कुल BC। अगर ये √3x बना था तो इसको भी √3x बनना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इन ट्रायंगल डी सी बी, ट्रायंगल डी सी बी, ये बनाई मैंने ट्रायंगल डी सी और बी, यहाँ पे है ये √3x, राइट। और जो डी ई साबित हो चुका है वो कितना, वो x है, तो यानी कि ये 100 प्लस x, ये 90, देखिए 100 तो ये था और x ऊपर, और ये एंगल 45 दे रखा है और ये 90, तो इसको भी क्या बनना पड़ेगा 45। अब 45 के सामने √3 है और 45 के सामने ये है, ये दोनों तो बराबर होते हैं, तो बराबर लिख दो। तो मैं क्या लिख पाऊंगा यहाँ पे अंडर √3x इज इक्वल टू 100 प्लस x, ये प्लस है, √3x इज इक्वल टू 100 प्लस √x, इस x को यहाँ ले आओ तो बनेगा अंडर √3x माइनस x इज इक्वल टू 100। x कॉमन लिया तो अंडर √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 100, तो x इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, इसको √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, मतलब रेशनलाइज कर दो ताकि
जल्दी सोल्व हो जाएगी। 100 इंटू रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये रूट 3 का स्क्वायर तो 3 बन जाएगा, माइनस 1 ही बनेगा, ये हो गया 2 और 2 इसे कैंसिल कर देगा तो इसे काटेगा तो 50 पे काट देगा, राइट। तो आंसर बन गया 50 रूट 3 प्लस 1। अच्छा, आंसर किसका बन गया? ये बना आंसर सिर्फ x का, और x हमने क्या मान रखा था ये, और निकालना क्या है? कंप्लीट, माने 100 प्लस में x निकालना है। सो यहाँ से जो हमारा, नाउ इधर लिखेंगे, जो DC है वो क्या बनेगा? वो बनेगा 50 रूट 3 प्लस 1 और प्लस 100, राइट। अब ये इधर भी भेजोगे इसको और यहाँ भी भेजोगे, तो ये 50 बराबर है 50 रूट 3 प्लस में ये इधर आएगा 50 और 100 जुड़ जाएगा तो 150 बन जाएगा। ये 50 इसमें से अगर कॉमन ले लिया तो ये बच गया रूट 3 प्लस 3। दिस इज माई फाइनल आंसर विच इज इन बी पार्ट, राइट। ये चेक करना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देयर आर 2 पर्सन स्टैंडिंग एट 60 मीटर अवे फ्रॉम ए हाउस एंड ही सेज दैट देयर इज अ फ्लैग ऑन द रूफ ऑफ हाउस। लेट ए बी इज ए हाउस। एट पॉइंट सी ए मैन इज स्टैंडिंग। वह देखता है कि ए पॉइंट पे एक फ्लैग लगा है, ये फ्लैग लगा है। से दिस पॉइंट इज डी। The angle of elevation to the top of flag is 60 and of bottom of flag is 45। देखो D से जो C को मिलाया और A को जो C से मिलाया, तो जो इनके एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं, ये दे रखा है 45 और ये दे रखा है 60, और जो B और C का डिस्टेंस है वो दे रखा है 60 मीटर, राइट। व्हाट इज द हाइट ऑफ फ्लैग? ये डी ए आपको निकालना है। देखो इन ट्रायंगल, ये तो 90 डिग्री है ही, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में ये एंगल 45, ये 90, तो ये भी कितना बच गया? 45 बच गया। इट मीन्स यहाँ से पता लगेगा कि ए बी बराबर है बी सी होगा। ये 45 के सामने अगर 60 है तो ये 45 के सामने भी कितना बन जाएगा? 60 बन जाएगा, राइट। ओके, लेकिन अपने को निकालना सबसे पहले क्या है? व्हाट इज बी डी, उसमें से 60 माइनस कर देंगे और डी आ जाएगा। अच्छा ओके, अब दूसरी बार यूज करो मैं इन ट्रायंगल डी बी सी, ये ट्रायंगल बना देता हूँ। देखो यहाँ पे फिर से ट्रायंगल डी बी सी, ये दे रखा 60, ये 90, तो ये बचेगा 30, और ये डिग्री है 30 60, और ये 60 मीटर दे रखा है। बताओ 30 के सामने अगर 60 दे रखा है तो 60 के सामने तो रूट 3x माने 60 रूट 3 हो जाएगा। सो निकालना क्या फाइनली अपने को? डी ए। तो देखिए ए बी 60 है, बी डी 60 रूट 3 है। सो डी ए क्या बचा? डी ए बचेगा 60 रूट 3 माइनस 60, यहाँ से यहाँ 60 रूट 3, ए से डी 60, तो 60 कॉमन लिया तो 60 कॉमन लेके रूट 3 माइनस 1 हमारा आंसर बन जाएगा, जो कि सी पार्ट में होगा। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। बहुत इजी पॉइंट मिल गया अपने को। What would be the length of shadow of 9 meter high pole? 9 meter high pole. AB is a pole of 9 meter and shadow is BC. Join AC and angle is given 30 degree. Angle of elevation made by sun. से इधर सन है, ये टावर है, इसका शेडो इधर आएगा, कितना आएगा ये पता करना है। दिस इज 90, दिस इज 30 एंड दिस इज 60। 30 90 60 वाला आपको याद ही होगा। 30 के सामने जो भी होता है उसको हम x बोलते हैं, तो 60 के सामने जो भी होगा उसको रूट 3x बोलेंगे, 9 अंडर रूट 3। बस मामूली सी बात, हमारा आंसर आ गया।